मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से कुछ लिंक व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कुछ गुरुओं की फोटो लगाई गई है और कुछ भड़काऊ से शब्दों से टाइटल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी चैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप उनको बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो सत्संग हमारे ही अपलोड कर रहा है और गलत फोटो लगा लगा के दुनिया को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल भी उनका चैनल ना तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है वो अनसब्सक्राइब कर दें। बिना मेरी परमिशन के जो सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये सब बंद करें। और कोई भी मेरा भाई अगर अपने चैनल पे कोई सत्संग मेरा चलाना चाहता है तो पहले परमिशन लो। प्रचार में योगदान करना है तो बिल्कुल सही तरीके से करो। किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है। सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। हमने हर गुरु की इज्जत करनी है। हमें किसी भी गुरु से हमारा बैर नहीं है भाई। हर गुरु अपनी अपनी सीमा में अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। जहां तक उसकी पहुंच है वो अपने अपने शिष्यों को पहुंचा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसलिए मेरे भाई ये जो गलत काम है इसको बंद करो और अगर करना ही है तो सही से करो। जैसे मैं किसी की फोटो नहीं लगाता हूं, आप भी मत लगाएं। साहिब बंदगी। नमस्कार। तो भाइयों, आज जो वाणी लेंगे वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग नंबर 907 पे है। बहुत ही विचारणीय वाणी है। बहुत ही विवेक पैदा होगा इस वाणी को समझने के बाद। तो क्या कहती है वाणी? काया नगरी इहि मन राजा, पंच वसही विचारी, सबद रवै आसन घरि राजा, अदल करे गुणकारी। अब इस वाणी में दो राजाओं का जिक्र है। एक तो राजा है काया नगरी इहि मन राजा, पंच वसह विचारी। यानी इस तन घट, जो तन है जिसको हम घट कहते हैं कई बार, कि घट में परमात्मा बसता है। तो जो लोग इस घट को तन समझते हैं कि तन में परमात्मा बसता है और इंगला पिंगला सुषमना में उसको ढूंढने लग जाते हैं। कोई गुदा चक्र के द्वारा शुरुआत करता है भक्ति की। देखिए, परमात्मा का जो घर है वो निर्मल है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। जब आप इंगला पिंगला सुषमना से देखते हो, रास्ता देखते हो इस तन में घुसने का, तो यहां पे गंदगी ही गंदगी है।
नासिका की दो जो छिद्र हैं, इसमें से गंध ही निकलता है। तो जो गुदा द्वार से भक्ति स्टार्ट करते हैं, मूल चक्र से, तो वहां पे भी गंदगी ही गंदगी है। तो भाई जब हम अपने घर के दरवाजे बिल्कुल साफ रखते हैं, कोई भी देखोगे दरवाजा, वहां पे वेलकम लिखा होगा, बढ़िया फूल लगे होंगे, गमले रखे जाते हैं। साउथ इंडिया में तो रंगोली बनाई जाती है घरों के आगे, ताकि कोई भी गृह प्रवेश करे तो उसका मन आनंदित हो जाए। रंग बिरंगे गमले, रंग बिरंगी रंगोलियां, फूल रखे जाते हैं, वेलकम लिखा जाता है बड़ा बड़ा। लेकिन ये जो परमात्मा को तन में घोषित करने में लगे हैं, उनका रास्ता तो देखो, गंदगी से शुरुआत की जा रही है। गुदा द्वार से, गणेश चक्र से गंद, पूरा दिन गंद निकलता है। और नासिका से, इंगला पिंगला सुषमना से, वहां भी गंद। यानी गंद में घुस के परमात्मा मिलेगा क्या? तो नहीं मेरे भाई, जहां त्रिकुटी की बात की जाती है वो कुछ और है, उसको कुछ और जानना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। जैसी पिछली ऑडियो में मैंने बताया था कि 3 स्थान है इस सुरती के रहने के। एक तो जीव होके, एक शिव होके, एक पीव होके। शिव और जीव ये दोनों इस घट का ही मेला है, इस शरीर में ही दोनों हैं। लेकिन जो त्रिकुटी यानी तीसरी कुटी, जो शिव अवस्था है, वो घट से न्यारी है, वो शरीरों से न्यारी अवस्था है। लेकिन अज्ञानी गुरु इन बातों को नहीं समझ सकता और वो उठा के इंगला पिंगला सुषमना में ही ध्यान लगवा देता है, गुदा चक्र पे ही ध्यान लगवा के उस गंदगी में इस सूरत को डाल देता है। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं, नानक साहिब देखिए यहां क्या कहते हैं, दोनों तरह के घटों का निबेड़ा कर दिया। यहां पे विवेकी होगे एक पल में समझ जाओगे। काया नगरी इहि मन राजा, एक तो काया नगरी का राजा यानी काल भगवान बता दिया, मन बता दिया, और दूसरा शब्द रवे आसन घरी राजा। अब शब्द रूप भी, वो भी आसन मार के बैठा है इसी घर में। लेकिन कौन से घर में, कौन से घट में? इस तन रूपी घट में या आत्म रूपी घट में? इस पे विचार करना है कि परमात्मा को तन में खोजना है या गुरु से शब्द का भेद लेके आत्मा में खोजना है। तब ये झगड़ा खत्म होगा मेरे भाई, इस तन घट और आत्म घट का। क्योंकि कई मेरे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं कहता हूं कि घट घट मेरा साइया, तो वो सोचते हैं इस तन घट की बात चल रही है। नहीं भाई, वो तो काया से न्यारा है, ये आत्म घट की बात चल रही है। जहां पे भी मैं कहता हूं कि वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है, तो आत्मा के अंदर बस रहा है वो। आत्म ही राम, राम ही आत्म। तो कहते हैं काया नगरी इहि मन राजा पंच वसही विचारी, यानी इस काया नगरी में जो मन राजा बैठा है उसने 5 पंच, जैसे गांव में पंच होते हैं, पंच प्रधान, ऐसे ही इसने पंच रखे हुए हैं। और कौन है वो पंच? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यही पांचों इस जीव को उलझाते हैं और यही पांचों इस जीव का निर्णय करते हैं, इनको सजा देते हैं। इस मन राजा के कहने पे खुद ही मन इनके पीछे लगाता है और खुद ही मन सजा भी देता है इसी जीव को। तो ऐसे राजा से बचने के लिए एक और राजा है भाई, जो इसी घट में मिलेगा। और कौन है वो राजा? शब्द रवे आसन घर राजा, अदल करे गुणकारी। अदल यानी निर्णय। जब आप एक राजा को छोड़कर, जो आपको निर्णय सही नहीं दे रहा है, जो आपको खुद ही फंसा के, खुद ही उलझा के, खुद ही सजा दे रहा है,
उस राजा से, उस निर्दयी राजा से, उस न्यायहीन राजा से बचने के लिए आप दूसरे राजा के पास जाओ। वो कौन सा राजा है? वो शबद है। सबद रवै आसन घरि राजा, अदल करे गुणकारी। वो आपका फैसला करेगा और ऐसा फैसला करेगा कि आप मन राजा से मुक्त हो जाओगे, उस काल से मुक्त हो जाओगे। कैसे मुक्त होगे? आगे क्या कहते हैं? काल बिकाल कहे कही बपुरे, जीवित मुआ मन मारी। कि जब उस शब्द गुरु की दया हो जाती है तो ये काल बिकाल कह कही बपुरे, बेचारा बन जाता है। ये बपुरे यानी बेचारा। अब इसकी दाल नहीं गलती, अब ये कुछ नहीं कर सकता, ये आपको छू भी नहीं सकता। अगर शब्द गुरु आप पर मेहरबान हो जाए और आत्मज्ञान आपको दे दिया जाए, तब ये मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये डरतों को डराता है, निडर को ये डरा नहीं सकता। और शब्द आपको निडर बनाता है। कहे कबीर निर्भय हो हंसा, तोहे कौन पकड़ी। अरे तुझे कौन पकड़ सकता है? तुझे कोई नहीं पकड़ सकता, तूने इनको पकड़ा है। तेरे बिना ये सब जड़ है, जड़। इसलिए अपने आप को पहचान ले, उस आत्मदेव को पहचान ले और निकल ले यहां से। कोई नहीं पकड़ सकता तुझे। तो कहते हैं काल बिकाल कहे कही बपुरे, जीवत मुआ मन मारी। जीते जी मर के इस मन को खत्म कर दो, इसको मार दो। अरे मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। साहिब कहते हैं उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करके इसको जीते जी खत्म कर दो। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, अगर आप उस आत्म तत्व को चेत जाओ तो। नहीं तो मेरे भाई ये बहुत काल विकराल है, किसी को नहीं छोड़ता। अब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक मूरत, आपे कर्ता कारी। काया सोध तरह भवसागर, आत्म तत्व विचार। अब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूरत, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक मूरत बना के रखी हुई है केवल, वो भी कुछ नहीं कर सकते। आप एक कर्ताकारी, यानी जो कुछ भी करता है आत्मदेव के द्वारा ही किया जा सकता है। आप मैं कोई भी बिना आत्मा की ताकत के नहीं चल सकते। हम एक मूर्त की तरह है। जैसे एक मूर्ति होती वो कुछ नहीं कर सकती, पंडित जी आके ही नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं। इसी तरह हम भी एक मूर्त है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक मूर्त है। वो आत्मदेव शक्ति देता है तब ये चलता है, नहीं तो ये एक मूर्ति के समान है। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त, आपे कर्ता कारी। काया सोध तरह भवसागर, आत्म तत्व विचारी। कि इस काया को शोध के, इस काया के बारे में सब समझकर, तरह भवसागर, इस भवसागर को तरने के लिए आत्म तत्व विचारी, उस आत्म तत्व का विचार कर लो। गुरु के द्वारा भेद प्राप्त करके उस आत्म तत्व का विचार करो, उसको प्राप्त करो और हमेशा के लिए भवसागर से पार हो जाओ। हमेशा के लिए पार हो जाओ, अब दोबारा नहीं आना मेरे भाई। अब कहते हैं गुरु सेवा ते सदा सुख पाया, अंतर शब्द रवया गुणकारी। आपे मेल लिए गुणदाता, हऊ में तृष्णा मारी। यानी गुरु की सेवा करी तब सदा के लिए मुझे वो सुख मिला, अंतर शब्द मिला, और उससे बड़ा गुणकारी कोई नहीं। वही सारे गुणों की खान है। आपे मेल लिए गुणदाता, हऊ में तृष्णा मारी। उस परमात्मा ने दया करके अपने आप से मुझे मिला दिया और मेरी हऊ में तृष्णा, जो मेरा अहंकार है, वो खत्म हो गया हमेशा के लिए। त्रय गुण मेटे चौथे वर्ते,
एहा भक्ति निरारी, यानी अब मैं गुणों से पार गुणातीत की भक्ति करता हूं। अब मैं उस गुणातीत में स्थित हो गया हूं। अब मुझे कोई हिला नहीं सकता। अब मैं अडोल आत्म के साथ खुद भी अडोल हो गया हूं। अब कहते त्रय गुण मेटे चौथे वर्ते, एहा भगत निरारी, गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने, हृदय एक मुरारी। कि त्रिगुण से अब मैं ऊपर उठ गया हूं। इस मन माया की लहर से मैं ऊपर उठ गया हूं। अब मैं चौथे घर यानी कि अपने आत्मा में रमण करता हूं। और ये भक्ति इन तीन लोकों से, इन शरीरों की भक्ति से न्यारी भक्ति है, अजूनी भक्ति है। गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने। जब मुझे गुरु मिले, गुरुजी मिले, और उनके गुरुमुख से, उनके श्रीमुख से जब मुझे उस शब्द का भेद पता लगा, तब मैंने उस आत्मा को चीन्हा। जब उन्होंने मुझे भेद बताया, तब मैं जान पाया कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, और मैं खुद को क्या समझता रहा आज तक। गुरमुख जोग शब्द आत्म चीन है, हृदय एक मुरारी। अब मेरे दिल में केवल एक मुरारी यानी एक परमात्मा है। अब मैं दो के पीछे नहीं उलझता कि मैं किसी देवी देवताओं के पीछे उलझ जाऊं, किसी पीर पैगंबर के पीछे उलझ जाऊं, या मैं किसी और योग जोग तप में उलझ जाऊं। अब मैं केवल और केवल विहंगम योग को करता हूं और सीधे सुरत उस शब्द में लगाता हूं, ना कि इन पांच भूमियों की आस में बैठा हूं। अरे मेरे भाई, जब आप कहते हो कि प्रकृति से परे ही परमात्मा है, प्रकृति से परे का मतलब क्या है कि जब हम प्रकृति में होते हैं तो हम भी एक मनुष्य की तरह होते हैं और हमारा गुरु भी एक मनुष्य की तरह दिखता है। ये प्रकृति है। अगर आप प्रकृति से परे अपनी योग साधना के द्वारा जा रहे हो और जैसा आप बताते हो कि वहां हमारे गुरुजी सब देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं पांचवी भूमि के ऊपर बैठ के, और आप जाके वहां गुरु से मेल कर रहे हो और आप गुरु को पहचान भी रहे हो कि ये मेरा ही गुरु है, कोई और गुरु नहीं है, तो मेरे भाई आप पहचान कैसे रहे हो? अरे देह से ही तो पहचान रहे हो। जो देह यहां देखी आपने वही आपको वहां दिख रही है, तो आप प्रकृति से परे कैसे हुए? मुझे ये बता दो। पांचवी भूमि के पार जाके जब आप अपने गुरु को देखते हो वहां पे, तो आप अपने गुरु को पहचानते कैसे हो कि ये वही गुरु है जिसने मुझे नाम दिया है या मैं जिसके पंथ से जुड़ा हूं? कुछ तो देखते हो ना वहां पे। तो क्या देख रहे हो? जो यहां देख रहे हो वही वहां दिख रहा है। जो इस प्रकृति में देख रहे हो वो भी उस प्रकृति में दिख रहा है। तो प्रकृति से न्यारे कैसे हो गए? प्रकृति से न्यारा होने का मतलब होता है अपने स्वरूप को प्राप्त करना, जो प्रकृति से न्यारा ही है। इन पांच तत्व तीन गुणों से हमारा स्वरूप न्यारा ही है। तो इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा मेरे भाइयों, क्योंकि भरमाने वाले बहुत मिलेंगे। कबीर साहब के नाम पे जो भरमाते हैं, एक से एक पंथ बैठे हैं यहां पर जाल बिछा के भोले भाले जीवों को उलझाने के लिए। इसलिए मेरे भाई बच के रहना है और विवेक लगाते रहना है। अब कहते हैं मनुआ अस्थिर सबदे राता, एहा करणी सारी, वेद बादना पाखंड अवधु, गुरमुख शब्द विचारी। अब क्या कहना चाहते हैं कि मनुए अस्थिर सबदे राता। जो पहले मन इधर उधर भटकता था, सुरती भटकती थी, अब वो शब्द में रत गई है, नीरत हो गई है। नीरत, सुरत निरत हो गई है। एहा करनी सारी, यही जो करनी है ये सार है। इस भागती हुई सुरत को निरत कर देना है, स्थिर कर देना है। किसमें? उस शब्द में, उस आत्म रूप में। तो कहते हैं वेद वाद न पाखंड अवधु, गुरमुख शब्द विचारी। कि वेद, इन वेदों के अनुसार जो भक्तियां करवा रहे हैं ये सब अधूरे गुरु। ये वाद, ये जितने भी कथावाचक जो आपको भरमा रहे हैं, इन सब से
वेदवाद ना पाखंड अवधू। पाखंड में क्या आ गया? जितने भी कर्म कांड हैं। कोई आपको तपस्या करवा रहा है, कोई एक पैर पे खड़े होके कहता है कि नदी में खड़े हो जाओ, कोई कहता है पेड़ पे उल्टे लटक जाओ, कोई कह रहा है भूखे रहो, कोई कह रहा कुछ करो, कोई कह रहा कुछ करो, कोई कह रहा सोमवार के व्रत करो, कोई कह रहा मंगलवार के व्रत करो। यानी हर जगह पाखंडवाद में उलझा दिया इन गुरुओं ने। तो यहां साफ मना कर रहे हैं, वेदवाद ना पाखंड अवधू गुरमुख शब्द विचारी। जो गुरुजी ने शब्द, जो आत्म ज्ञान दिया है, उस पे अटल हो जाओ, वही तुम्हारी मुक्ति का कारण है और कोई नहीं। अब कहते हैं शब्द मरे मनु मारे अवधू जोग जुगत विचारी माया मोह भवजल है अवधू शब्द तरह कुल तारी। तो कहते हैं उस शब्द में मन को मार दो, उसका सिमरण करो, ये मन मर जाएगा जीते जी। शब्द मरे मन मारे अवधू जोग जुगत विचारी। वो ऐसा जोग है, इसको जुगती के द्वारा विचार करो। ये वो जोग नहीं है जो 5 रूहानी मंडल, 5 भूमियां, 5 पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। ये जोग जुगत है, ये सुरत शब्द योग है। जुगती के द्वारा, विहंगम चाल के द्वारा इस मन को मार दो। माया मोह भवजल है अवधू शब्द तरह कुल तारी। ये मोह माया ही भवजल है अवधू। इस शब्द का सिमरण कर, खुद भी तर और अपने कुलों को भी तार दे। शब्द तरह कुल तारी। तो फिर कहते हैं शब्द सूर जुग चारे अवधू बाणी भगत विचारी एह मन माया मोहिया अवधू निकसे शब्द विचारी आपे बक्से मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी। शब्द सूर जुग चारे अवधू, यानी इन 4 युगों में केवल और केवल शब्द ही सूर है। वो शूरा शब्द है, वो शब्द गुरु ही सूर है और कोई नहीं। शब्द सूर जुग चारे अवधू बाणी भगत विचारी। भक्तों की बाणियों को विचार लो कि वो शब्द गुरु क्या है और देह गुरु क्या है। शब्द गुरु से प्रेम करो और देह गुरु की आस में मत रहना। देह गुरु केवल और केवल रास्ता बताने के लिए है, ना कि कोई ये सोच के बैठे कि देह गुरु ही पार करेगा। नहीं मेरे भाई, नहीं। देह गुरु आपको सत्य असत्य का निर्णय करना बताएगा, कैसे सत्य से असत्य को अलग किया जाता है वो ये बताएगा। सार असार में भेद बताएगा। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो वो थोथा उड़ा देते हैं, और जो गुरु सार को छोड़ के थोथा पकड़ा देते हैं तो भाई वो खुद तो 84 में जाते ही हैं और अपने भक्तों को भी लेके डूबते हैं। इसीलिए बोला है कि बिना गुरु भगत ना होई। बिना गुरु के कोई भगत हो ही नहीं सकता। कोई सोचे कि 4 किताबें पढ़ के मुझे बड़ा ज्ञान मिल गया और मुझे गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, तो मेरे भाई 84 लाख तैयार खड़ी है आपके लिए। जो सोचते हैं कि कबीर सागर में से सोहंग मंत्र मिल गया मुझे और मैं उसको तोड़ के जपने लग जाऊं, श्वास लिया तो सो और श्वास छोड़ा तो हंग, या बिना कोई नाम जपे बस श्वासों पे ध्यान लगाऊं तो सो की आवाज ऊपर को तरफ जा रही है और हंग की नीचे की तरफ आ रही है। अगर इस चीज को मैं पढ़ के समझ के और सोचूं मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, तो मेरे भाई 84 में ठोके जाएंगे सब। समझ जाओ, अभी समझ जाओ। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे सत्संग सुन सुन के अब ये जो जीव पंथी हैं, जो ये सोहंग की बात करते थे पहले कि कबीर साहब कहते हैं बस जीव को ही जान जाओ, आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। आजकल ये अपने सत्संगों में आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं। इनकी तरक्की हो रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूं, चाहे मेरे से नफरत करके भी ज्ञान को समझ जाओ, लेकिन समझ जाओ मेरे भाई, समझ जाओ। अब इनके सत्संग में कम से कम इतनी तरक्की तो हुई कि अब जीव को छोड़ के ये आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं और आपका और हमारा स्वरूप
आत्मा का बोलने लगे हैं। पहले जीव बोलते थे कि आप और हम जीव हैं, और कबीर साहब ने कहा इस जीव को जान जाओ, यही सत्य है। शुक्र है कि अब आत्मा को जान जाओ, ये बोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। मालिक की दया हो रही है इन पे, और मैं अरदास करूंगा कि होती ही जाए, और ये भी इनके दिमाग में आ जाए कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। किताब जपावे नाम नहीं, ग्रंथ जपावे नाम नहीं, संत जपावे नाम। वो संत बताएगा आपको, नहीं तो कबीर साहब कभी ना बोलते कि संत जपावे नाम। नहीं तो वो कहते मैंने पोथियां लिख दी हैं, ग्रंथ लिख दिए हैं, पढ़ लो जाके सारे। तो भाई विवेक लगाओ, अभी बहुत है, बहुत कुछ सीखना बाकी है जिंदगी में। सीखते जाओ, मालिक तरक्की बख्शेगा, फिक्र मत करो। तो क्या कहते हैं, सबद सूर जुग चारे अवधु, बाणी भगत बिचारी, एह मन माया मोहिया अवधु, निकसे सबद विचारी। इस मन को माया ने इतना ज्यादा मोह लिया है अवधु कि बिना शब्द के ये निकल ही नहीं सकता। जब तक ये आत्मज्ञान को प्राप्त ना कर ले, ये निकल ही नहीं सकता। इसीलिए बोला है, आपे बख्शे मेल मिलाए, नानक शरण तुम्हारी। कि आपे बख्शे, वो परमात्मा जब बख्शता है तो खुद ही मेल मिला देता है। आप लोग पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा सत्संग सुनते थे यूट्यूब पर, उस मालिक ने ऐसा मेल मिलाया कि ये सत्संग आपके मोबाइल तक पहुंच गया। और जब से आपने इस सत्संग को शुरू किया सुनना, तो आपके सारे भरम खत्म होते चले गए। ये आपकी ही जुबानी बोल रहा हूं। कम से कम नहीं तो 10,000 रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, जिसमें आप लोगों ने तहे दिल से शुक्रिया भी किया और अपने अज्ञान का जो नाश हुआ है उसके बारे में जिक्र भी किया। अपने अपने गुरुओं के बारे में भी बताया कि कैसे हम वहां उलझ गए थे, अधूरे गुरुओं को सतगुरु मान के उलझ गए थे। लेकिन इस मदन साहिब के पंथ के द्वारा जो सत्संग दिया गया, इसको सुनकर जन्मों जन्मों के अज्ञान का नाश हो गया और सूरत एकाग्र हो गई, अपने शब्द के लिए प्यासी हो गई। तो दोस्तों, बिल्कुल फिक्र ना करें, परमात्मा खुद ही मेल मिलाता है। बस आपने सत्य और असत्य का निर्णय करना है, वो भी निष्पक्ष भाव से। ये कभी मत सोचें कि आप किसी और गुरु के शिष्य हैं और हमारा सत्संग किसी और गुरु का चल रहा है। अरे भाई, शब्द गुरु सबका एक है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। बस उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हम देह गुरु के चक्कर में पड़ के अपने आप को अलग अलग समझने लग जाते हैं कि मैं फलाने गुरु का चेला हूं, मैं फलाने गुरु का चेला हूं, तू किसी और गुरु का चेला है। अरे मेरे भाई, शब्द गुरु सबका एक है। ये तुम्हारे गुरु की गलती है कि वो शब्द गुरु को नहीं जानता। इसीलिए वो खुद के साथ जोड़ रहा है, अपनी देह के साथ जोड़ रहा है, अपनी शक्ल को पहचानवा रहा है। इन शक्लों में मत उलझो मेरे भाई, इन शक्लों में मत उलझो। शब्द गुरु सबका एक है और उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसकी कोई देह नहीं है, वो विदेह है, विदेह। तो मेरे भाइयों, जितनी जल्दी हो सके इस सत्य को अपनाएं और अपना कल्याण करवाएं। तो दोस्तों, आज का सत्संग यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत से भरम निकले होंगे आज सत्संग के द्वारा। ये तन घट में जो मन राजा है और आत्म घट में जो शब्द राजा है, इन दोनों का आप विचार कीजिएगा। वाणियां चीख चीख के हमेशा सत्य बताती आई हैं, लेकिन हम मूर्ख नहीं समझ पाते इन वाणियों को। और जो लोग आपको भरमा रहे हैं आजकल, उनको पूरे विवेक के साथ सामना करो उनके अज्ञान का। सवाल पूछो, लेकिन पूछोगे भी कहां से? ये भरमाने वाले हैं ही ऐसे काल के दूत कि वीडियो तो डालते हैं, सत्संग तो डालते हैं, लेकिन कमेंट डिसेबल कर देते हैं। अरे भाई, अगर आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हो तो अपने नंबर तो दे दो संगत को।
मुझसे पूछते हैं कई लोग कि इनके भाइयों के नंबर दे दो, हम इनको कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। भाई मेरे पास भी इनका किसी का नंबर नहीं है, और जिसका मेरे पास होगा भी मैं देता नहीं किसी को। आप इनसे खुद मांगो, और अगर ये सच्चे हैं तो अपना नंबर देंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन ये भाई किसी को अपना नंबर नहीं देते, क्योंकि इनके पास आपके सवालों का जवाब ही नहीं है। ये केवल और केवल भरमाने के लिए आते हैं और भरमा के चले जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, इन लोगों को सुनो और अपने विवेक की तलवारों के द्वारा इनके अज्ञान को काट दो। ये आपने करना है मेरे भाई, आपने। तो इसी के साथ दोस्तों, अब मुझे विदा करें, और मालिक से अरदास करूंगा कि आप सबका विवेक बढ़ता ही जाए और ऐसे कालदूतों को आप बहुत अच्छी तरह पहचान जाएं जो आपको भ्रमित करते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक जी, मेरे गुरु अंगद देव जी, मेरे सभी संत महात्मा, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।